ईसा से 600 वर्ष पूर्व का काल राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन का काल था। इस काल में सभी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन हुए। कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयोग के कारण अधिशेष उत्पादन होने लगा। लौह क्रांति आई। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। साथ ही अब शासक कृषि के अतिरिक्त उपज का प्रयोग अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए करने लगे। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन हुए। फलतः नए नए राज्य और साम्राज्यों का मार्ग बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और इसी काल में महाजनपदों का उदय हुआ। भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल था, जब आर्थिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव हुए, जिसके कारण और इसी आर्थिक क्षेत्र में बदलाव के कारण ही राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों ने राजनीतिक क्षेत्र में साम्राज्य की स्थापना को सुनिश्चित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास धार्मिक क्रांति के विस्तार के साथ साथ समाज में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे। कृषि में नवीन तकनीक आई। लौह क्रांति हुआ, लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ और कृषि क्षेत्र में अधिशेष उत्पादन होने लगा। और इस अधिशेष उत्पादन को, कृषि के अतिरिक्त उत्पादन को राजा राजस्व के रूप में एक भाग अपने लिए लेने लगे और इसका प्रयोग अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए करने लगी। इसके अतिरिक्त कृषि अधिशेष का लाभ शहरों, नगरों को भी मिलने लगा, जो ईसा पूर्व 5वीं-6ठी सदी में उदित हुए थी। और साथ ही लोहे के हथियारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ और क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। हम कह सकते हैं सैन्य क्रांति हुई, सैन्य क्षेत्र में बदलाव हुए। किसानों को कृषि से लाभ होने के कारण भूमि से उनका जुड़ाव हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ और चूंकि भूमि से उनका जुड़ाव हुआ तो लोग एक स्थान पर स्थिर होकर रहने लगे। मानव बस्तियां बनाकर, आवास बनाकर वे एक स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने लगे। साथ ही चूंकि भूमि से उनका जुड़ाव हुआ था और वे धीरे धीरे पड़ोस के क्षेत्रों में अपना विस्तार करने लगे। स्वाभाविक बात है, उनके मन में एक विस्तारवादी भावना ने जन्म लिया। अपने लिए अधिक भूमि, अधिक संसाधन, तो यहीं से बड़े बड़े राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ, महाजनपदों का उदय प्रारंभ हुआ। इससे लोगों में प्रादेशिक भावना प्रबल हुई। इन सभी के कारण उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के काल को द्वितीय शहरीकरण का युग भी कहा जाता है, जब ये 16 महाजनपद उदित हुए, इनका उदय हुआ। इसी काल को
द्वितीय शहरीकरण भी कहा जाता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है। पहला राजतंत्र, इसके अंतर्गत एकमात्र शासक राजा होता था तथा शासन से संबंधी सभी निर्णय वह स्वयं लेता था। वह कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था तथा उसके पास एक नियमित और स्थायी सेना होती थी। दूसरा गणतंत्र, इसके अंतर्गत शासन एक राजा के द्वारा न होकर गण अथवा संघ के द्वारा होता था। जैसे 16 महाजनपदों में से 2 संघ थे, एक वज्जी संघ और दूसरा मल्ल संघ, और ये गणतंत्रात्मक थे। इसमें वज्जी संघ 8 जनों का संघ था, जिसमें प्रत्येक जन के प्रमुख को राजा कहा जाता था। विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है। यह वज्जी संघ की राजधानी थी, जिसका गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। इस व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था। गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इन महाजनपदों में जो 16 महाजनपद है, उनमें से पहला मगध, इसकी राजधानी गिरिवर और राजगृह जो दक्षिण बिहार में पड़ता है वहाँ थी। दूसरा अवंती, इसकी राजधानी ये 2 थी, उत्तर की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण की राजधानी महिष्मती होती थी। वज्जी, इसकी राजधानी वैशाली जो उत्तरी बिहार में स्थित है। कोसल की राजधानी श्रावस्ती, यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है। काशी की राजधानी वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा और इसका प्राचीन नाम मालिनी, और यह मुंगेर एवं भागलपुर के आसपास स्थित है। मल्ल, प्रथम भाग का कुशीनगर, दूसरे भाग का पावा जो आधुनिक देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी की राजधानी सोत्थीवती, सुक्तिमती जो आधुनिक बुंदेलखंड में पड़ता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, यह इलाहाबाद बांदा में पड़ता है। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, कालांतर में इंद्रप्रस्थ, यह मेरठ के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, यह भरतपुर अलवर के आसपास स्थित है। पांचाल, उत्तरी का अहिच्छत्र और दक्षिणी का काम्पिल्य, यह रामनगर, बरेली, फर्रुखाबाद में स्थित है। शूरसेन की राजधानी मथुरा, यह आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में स्थित है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, इसमें पेशावर व रावलपिंडी जो पाकिस्तान में स्थित है उसके भाग आते हैं। कंबोज की राजधानी राजपुर हाटक, यह कश्मीर में स्थित है। अशवक की राजधानी पोतन पोटली में पड़ता है। इसके अलावा इस नेपाल की तराई में बुद्ध काल में कुछ प्रमुख गणराज्य भी थे। इसमें कपिल वस्तु के शाक्य, यह इसकी आधुनिक पहचान तिलौरा कोट नेपाल से की गई है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह पीपर हवा बस्ती उत्तर प्रदेश में है। यहीं बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी गणराज्य में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अलकप्प के बुली, यह बिहार के शाहाबाद, आरा एवं मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसकी राजधानी वेट, आधुनिक बेतिया बिहार में स्थित है। सुमार पर्वत के भग्ग, यह वर्तमान चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ बोधि वत्सराज उदयन का पुत्र निवास करता था। केशपुत्र ने कलाम, इसका विस्तार कुंडवार से पालिया तक। अलार कलाम का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। रामग्राम के कोली, यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित है। इसकी पहचान वर्तमान रामगढ़ताल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की जाती है। कुशीनारा के मल्ल, वर्तमान कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी पहचान की जाती है। पावा के मल्ल, वर्तमान पडरौना देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है।
बुद्ध ने यहाँ बने उद्भटक अर्थात या जिसे संसद भवन भी कह सकते हैं, इसका उद्घाटन किया था। इसकी पहचान एक और है, आनंद व अनिरुद्ध नामक बौद्ध शिष्यों का जन्म यही हुआ था। जो बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे आनंद व अनिरुद्ध, उनका जन्म यही हुआ था। पिपली वन के मोरी वर्तमान कुसुमही के निकट स्थित है। इसकी राजधानी ग्राम गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और यही मौर्य वंश के संस्थापक प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। वैशाली के लिच्छवी बुद्ध काल में यह सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का शासक चेटक जैन धर्म का अनुयायी था। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से किया था। इसके अलावा मिथिला के विदेह, यह आधुनिक भागलपुर व दरभंगा का भूभाग था। यहाँ का शासक राजा जनक कहलाता था। इस प्रकार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे और अनेक गणतंत्र थे। दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित थी और इस काल में बड़े बड़े राज्य साम्राज्य का उदय हो गया था। और यह काल वह था जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से परिवर्तन हुए थे और एक सुस्पष्ट सुनिश्चित जानकारी मिलती है इस काल की, जब लोग एक सुव्यवस्थित जीवन जीने लगे थे। राजनीति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी उनका जीवन एक सुनियोजित हो चुका था, सुनिश्चित हो चुका था, सुस्पष्ट हो चुका था। वे एक प्रकार से एक विकसित और सभ्य जीवन व्यतीत करने लगी थी।